जैसा कि दोस्तों आप मई में एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख में। दोस्तों यहाँ पर हम कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज़ पार्ट 4 लेकर आए हैं। दोस्तों इससे पहले भी हम 1, 2 और 3 ला चुके हैं। दोस्तों इस सीपीसीडी परीक्षा की जो सीरीज़ है उसमें दोस्तों यहाँ पर हमने कंप्यूटर जीके के, एमएस ऑफिस के और आईटी के और नेटवर्किंग के प्रश्नोत्तर शामिल किए हैं। दोस्तों इस बार आपको सीबीसीडी एग्ज़ाम निकालना है, तो दोस्तों यहाँ पर जो हम अपनी जो एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आए हैं उसे आप अच्छे से देखें। और दोस्तों यहाँ पर आपके लिए कौन कौन से प्रश्नोत्तर इम्पोर्टेंट हैं उन्हें आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों यहाँ पर आपको बेल का आइकन दिखाई दे रहा होगा, इसे दोस्तों यहाँ पर आप इसे इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, इसे स्किप ना करें। दोस्तों इस सीरीज़ में हमने कम से कम 500 से ज़्यादा एमसीक्यू शामिल किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़। दोस्तों यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और दोस्तों यहाँ पर आपको गैस नहीं करना है। जो आंसर पता है उसका आंसर आपको अपने मन में सोचना है। और दोस्तों यहाँ पर आपने 52 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों यहाँ पर सीपीसीडी 2026 एग्ज़ाम लेवल अत्यंत महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज़ हमने तैयार की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस प्रकाश की तीव्रता लाइट इंटेंसिटी को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदलकर कंप्यूटर इमेज इनपुट करता है। अब दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है इनमें से कौन सा डिवाइस है जो कि क्या करता है। दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के जरिए दोस्तों यहाँ पर कुछ भी चीज़ हम स्कैन करते हैं उसको इमेज के रूप में आउटपुट देता है। बताइए दोस्तों यहाँ पर ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओएमआर स्कैनर, बारकोड रीडर या फिर दोस्तों यहाँ पर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। दोस्तों यहाँ पर MICR का यह फुल फॉर्म है। तो बताइए यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने कभी कभी प्रिंटर यूज़ किया है। दोस्तों यहाँ पर आप स्कैन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपको स्कैनर के अंदर जो कागज़ रखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर वह इमेज के रूप में कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस प्रकार के यूपीएस में कंप्यूटर हमेशा बैटरी इन्वर्टर की पावर पर ही चलता है, चाहे बिजली हो या ना हो। तो दोस्तों यहाँ बताइए दोस्तों बिना बिजली के चलने वाला यूपीएस कौन सा है इन 4 ऑप्शन में। ऑफलाइन यूपीएस, स्टैंड बाय यूपीएस, ऑनलाइन डबल कन्वर्सन यूपीएस या फिर दोस्तों यहाँ पर लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस। बताइए दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा चाहे बिजली हो या ना हो। दोस्तों यहाँ पर इसमें ऑनलाइन डबल कन्वर्सन यूपीएस काम करता है पावर सप्लाई के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह कौन सा मेलवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की गहराई में छिप जाता है और एडमिनिस्ट्रेटर स्तर की एक्सेस प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर जो कंप्यूटर में आपकी विंडो डली है उसमें दोस्तों यहाँ पर जो मेन कमांड होता है या हैंडल करता है उसको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर उसे क्या कर लेता है अपने तरीके से कैप्चर कर लेता है। तो बताइए रूटकिट है या फिर एडवेयर है, स्पाईवेयर है या रैनसमवेयर है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, रूटकिट होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक्सेल 2021 में निम्न में से कौन सा फंक्शन यह जांचता है कि सेल में फॉर्मूला मौजूद है या नहीं। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर इनमें से कौन सा फंक्शन है। इधर ए फॉर्मूला, ISNA, इज एरर। बताइए दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, इस फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मान के चलो यहाँ पर अपना सेल है और बहुत सारी दोस्तों यहाँ पर टेबल बनी है, उस टेबल में इनमें फॉर्मूला नहीं लगाया गया है उस टेबल के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस फॉर्मूले वाले इस फंक्शन का उपयोग करके आराम से पता लग सकते हैं फॉर्मूले के बारे में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। MS एक्सेल 2019 में VLOOKUP फंक्शन हमेशा किस कॉलम में वैल्यू को सर्च करता है। तो वो दोस्तों बताइए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है MS एक्सेल का VLOOKUP से संबंधित। लास्ट कॉलम से, एनी कॉलम से, फर्स्ट कॉलम से, मिडल कॉलम से। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि फर्स्ट कॉलम से।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, आधुनिक वेबकैम में इमेज प्रोसेसिंग के लिए आमतौर पर कौन सा सेंसर उपयोग किया जाता है जो कम बिजली खाता है? बताइए दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा। चार्ज कपल्ड डिवाइस यानी कि सीसीडी, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर यानी कि सीएमओएस। दोस्तों यहाँ पर सीएमओएस का फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और दोस्तों यहाँ पर प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। बताइए दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इमेज प्रोसेसिंग के लिए आमतौर पर कौन सा सेंसर होता है जो कम बिजली खाता है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि सीएमओएस आंसर आएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? बताइए दोस्तों यहाँ पर सिंपल मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, सिस्टम मोड पावर सप्लाई, या पर दोस्तों यहाँ पर सिंगल मोड पावर सप्लाई। तो दोस्तों यहाँ पर एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है। दोस्तों यहाँ पर क्या करता है, दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू में एसएमपीएस लगा रहता है। दोस्तों यह हमें सीपीयू में पावर सप्लाई देता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एसएमपीएस द्वारा मदरबोर्ड को भेजे जाने वाले उस सिग्नल को क्या कहते हैं? यह बताता है कि वह वोल्टेज सही है और कंप्यूटर सुरक्षित रूप से शुरू कर सकते हैं। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर वह कौन है? पावर तैयार, वोल्टेज सही, या फिर दोस्तों यहाँ पर पावर गुड सिग्नल, या फिर सिस्टम शुरू। बताइए वह कौन सा सिग्नल है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, पावर गुड पीजी सिग्नल। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, आईपी प्रोटोकॉल के काम करने के तरीके के बारे में कौन सा कथन गलत है? बताइए दोस्तों यहाँ पर कौन सा कथन गलत है? यह कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। दोस्तों यह कथन हमारा सही है। यह डेटा को पहुंचने की गारंटी खुद नहीं लेता। दोस्तों यह कथन सही है। यह डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित करता है। दोस्तों यह कथन हमारा सही है। यह ओएसआई के ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है। दोस्तों यह हमारा ऑप्शन गलत है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। अब दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं, वाईफाई की तकनीकी मानक यानी कि टेक्निकल स्टैंडर्ड क्या है? दोस्तों यहाँ पर जो टेक्निकल स्टैंडर्ड होता है उससे सीपीसीडी एग्जाम में हमेशा एक प्रश्न तो पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या आएगा? दोस्तों यहाँ पर इन ऑप्शन को अच्छे से आप रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आई 3 बार ई आएगा। दोस्तों यहाँ पर 802 आएगा और दोस्तों यहाँ पर .11 आएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंप्यूटर में इंटरनेट साझा करने के लिए फ़ोन को मॉडेम के रूप में उपयोग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैसे कि दोस्तों यहाँ पर वह प्रक्रिया क्या कहलाई? दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर में हमें नेट चलाना है, तो दोस्तों यहाँ पर अपन मोबाइल से चला सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो मॉडेम के रूप में हम चलाते हैं मोबाइल से, तो उसे क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट कहते हैं, टेथरिंग कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं, या फिर ब्राउजिंग कहते हैं। बताइए दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसे टेथरिंग कहते हैं, जिसे दोस्तों यहाँ पर केबल के द्वारा, यूएसबी केबल के द्वारा मोबाइल से हम टेथरिंग इनेबल कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर नेट अपने आप चालू हो जाएगा अपने कंप्यूटर में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कार्ड पेमेंट में सीवीवी का अर्थ। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू है, यह सुरक्षा की किस लेयर का हिस्सा है? फिजिकल सिक्योरिटी, या फिर नेटवर्क लेयर पर, या सेकंड फैक्टर पर, या फिर दोस्तों यहाँ पर डेटा एनक्रिप्शन पर। बताइए दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो सीवीवी होता है, दोस्तों यहाँ पर कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होती है। दोस्तों यहाँ पर जो कार्ड पेमेंट में, तो वो दोस्तों याद आता है यह ऑप्शन ए, यानी कि फिजिकल सिक्योरिटी लेयर पर यह काम करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इंटरनेशनल पेमेंट के लिए किस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों यहाँ पर यह कौन सा नेटवर्क है? दोस्तों यहाँ पर NEFT का फुल फॉर्म देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न उत्तर पूछ लिए जाते हैं। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और दोस्तों यहाँ पर शिफ्ट का क्या होता है? दोस्तों यहाँ पर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन।
दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। दोस्तों यहाँ पर स्विफ्ट के द्वारा इंटरनेशनल ऑनलाइन भुगतान किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर यूपीआई का फुल फॉर्म देख लेते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर की मेमोरी एड्रेस और कलर कोड HTML दर्शाने में संख्या पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो बताइए वो कौन सी संख्या पद्धति है दोस्तों यहाँ पर जो कंप्यूटर की मेमोरी को भी दर्शाती है और कलर कोड की भी दर्शाती है। दशमलव संख्या पद्धति, बाइनरी संख्या, ऑक्टल संख्या या हेक्साडेसिमल संख्या। बताइए दोस्तों, ये काफी इजी और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम दर्शाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बाइनरी संख्या का डेसिमल मान क्या होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 1010 और दोस्तों यहाँ पर सब स्क्रिप्ट। तो दोस्तों यहाँ पर इसका मान क्या होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 15 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसका मान होगा दोस्तों यहाँ पर 10 होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऑक्टल के एक अंक को दर्शाने के लिए न्यूनतम कितने बाइनरी बिट्स की आवश्यकता होती है, 2 की, 3 की, 4 की और 8 की। बताइए दोस्तों यहाँ पर जो ऑक्टल संख्या हो गई, हेक्साडेसिमल संख्या हो गई और बाइनरी संख्या हो गई, इससे संबंधित CPCD एग्जाम में 1 से 3 नंबर के प्रश्न तो हर बार फिक्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3 होती है। MS वर्ड 2019 में पैराग्राफ का इंडेंट बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। बताइए दोस्तों यहाँ पर जो पैराग्राफ का इंडेंट होता है उसे हमें दोस्तों यहाँ पर इंडेंट स्केल में होता है दोस्तों, यहाँ पर उसे हमें आगे की तरफ बढ़ाना है। तो दोस्तों बताइए हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे, Ctrl+M का, Ctrl+Shift+M का, Ctrl+D का, Ctrl+L का। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, Ctrl+M शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, MS वर्ड 2019 में गलत टाइप किए गए शब्द को अपने आप सही करने के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है। ऑटो करेक्ट, स्पेल चेक, थीसॉरस, वर्ड काउंट। बताइए दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो MS वर्ड में हम रैंडमली कोई गलत वर्ड टाइप कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें सबसे पहले इस ऑप्शन को ऑप्शन में जाकर जो MS वर्ड के अंदर सबसे नीचे ऑप्शन होता है जो डीपली फंक्शन होता है, उसे ही दोस्तों यहाँ पर हमें इसे इनेबल करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम MS वर्ड में इंग्लिश का कोई भी वर्ड गलत टाइप कर दे दोस्तों, यहाँ पर उसे अपने आप यह सही कर देता है यह ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर पाटा और साटा किस डिवाइस के कनेक्टर टाइप हैं। दोस्तों बताइए, कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड डिस्क या मदरबोर्ड। दोस्तों यह बहुत ही सिंपल प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पाटा और साटा होती है दोस्तों, ये एक प्रकार की केबल होती है दोस्तों, इसे किस में कनेक्ट करते हैं, हार्ड डिस्क में कनेक्ट करते हैं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आधुनिक स्मार्टफोन में मुख्य रूप से किस प्रकार का स्टोरेज इस्तेमाल होता है। बताइए दोस्तों यहाँ पर जो स्मार्टफोन होता है उसमें स्टोरेज के रूप में किस स्टोरेज टेक्निक का उपयोग किया जाता है, HDD और दोस्तों यहाँ पर eMMC, यानी कि दोस्तों यहाँ पर UFS यानी कि फ्लैश बेस्ड, और मैग्नेटिक टैप या फिर दोस्तों यहाँ पर CD। बताइए दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि eMMC, यानी कि या फिर दोस्तों यहाँ पर UFS और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर फ्लैश बेस्ड। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फर्मवेयर आमतौर पर कहाँ स्टोर किया जाता है, रैम में, CPU में या फिर हार्ड डिस्क में या फिर रोम में। बताइए दोस्तों यह कहाँ पर स्टोर रहता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों यह रोम में स्टोर रहता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि कंप्यूटर की तारीख और समय बार बार गलत हो रहे हैं तो उसका क्या कारण हो सकता है। बताइए दोस्तों, विंडोज़ खराब है, CMOS बैटरी सेल कमज़ोर या ख़त्म हो गई है या फिर हार्ड डिस्क भर गई है या फिर दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। बताइए दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि CMOS बैटरी होती है एक प्रकार की दोस्तों, यहाँ पर सेल जैसी होती है, छोटी होती है दोस्तों, इसे मदरबोर्ड में लगाते हैं दोस्तों। इसमें ऐसा रहता है जो कंप्यूटर बंद होने पर भी यह तारीख को और डेट को मेंटेनेंस करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
ऐसी मेमोरी जिसे डेटा बनाए रखने के लिए निरंतर बिजली की आवश्यकता होती है और बिजली कटते ही डेटा गायब हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, यह किस प्रकार की मेमोरी होती है? वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी या फिर हार्ड डिस्क मेमोरी? बताइए दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, वोलेटाइल मेमोरी होती है इस प्रकार की मेमोरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को डायरेक्ट फॉर्मेटिंग से क्लियर यानी कि साफ करना है फॉर्मेटिंग को, तो हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस एम का, कंट्रोल प्लस स्पेस का, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम का, अल्ट प्लस सी का? तो दोस्तों यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर है दोस्तों, यह एमएस वर्ड की तरह काम करता है दोस्तों। यहाँ पर हम कंट्रोल प्लस एम को एक साथ प्रेस करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग होती है वह क्लियर हो जाती है। फॉर्मेटिंग का मतलब दोस्तों यहाँ पर जो टेक्स्ट में बोल्ड है, कलर है, या फिर टेक्स्ट का साइज बड़ा है या फॉन्ट कुछ अलग है, तो दोस्तों यहाँ पर उसे हम क्लियर कर देते हैं, यानी कि जो प्रेजेंट में जो नॉर्मल थी, डिफॉल्ट थी, वही उसी रूप में आ जाती है फॉर्मेटिंग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कैल्क स्प्रेडशीट में मर्ज एंड सेंटर का विकल्प किस मेन्यू में पाया जाता है? फाइल में, एडिट में, फॉर्मेट में या टूल्स में? दोस्तों यहाँ पर जो लिब्रे ऑफिस से संबंधित वो आपके सीपीसीडी एग्जाम में प्रश्न आते हैं, वो दोस्तों यहाँ पर 1 से 5 नंबर के तो हमेशा प्रश्न उत्तर पूछ ले जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिब्रे ऑफिस से संबंधित हम सीरीज जरूर लेकर आएंगे। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि फॉर्मेट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में दोस्तों यहाँ पर बराबर एंड का फॉर्मूला लगाया गया है, और दोस्तों यहाँ पर 5 बड़ा है 2 से, और दोस्तों यहाँ पर 20 बड़ा है 10 से, और दोस्तों यहाँ पर 8 के बराबर है 8। तो दोस्तों यहाँ पर का आउटपुट क्या आएगा? दोस्तों एक ट्रू आएगा, फैल्स आएगा, 1 आएगा या फिर 0 आएगा? बताइए दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर ये सारी कंडीशन हमारी क्या कर रही हैं, एक दूसरे से मेल खा रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी कि ट्रू। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑफिस कैल्क में किस फंक्शन का उपयोग किसी टेबल से वैल्यू खोजने के लिए किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर टेबल बनी हुई है, उसमें से मान निकालना है, तो कौन से फंक्शन का उपयोग करेंगे? एफ का, सम का, वी लुकअप का या लेन का? बताइए दोस्तों, यह काफ़ी प्रचलित ऑप्शन है या फंक्शन है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि वी लुकअप। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कैल्क में 2 अलग अलग सेल्स के टेक्स्ट को एक ही सेल में मर्ज करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग होता है? दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मान के चलो एक सेल में यहाँ पर एक टेक्स्ट लगा है, एक सेल में यहाँ पर दूसरा टेक्स्ट लगा है, तो दोस्तों यहाँ पर दोनों को एक सेल में ही मर्ज करना है। तो बताइए हम किस फंक्शन का उपयोग करेंगे कैल्क में? कॉम्बिन, कॉन्केटेनेट, ज्वाइन या फिर दोस्तों यहाँ पर मर्ज? बताइए दोस्तों यहाँ पर कौन से फंक्शन का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि इस फंक्शन का उपयोग करके हम अपने जो 2 सेल होती हैं उनको एक सेल में बदल सकते हैं आसानी से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस की श्रेणी में नहीं आता? बताइए दोस्तों यहाँ पर हमने कौन सा डिवाइस है इनपुट की श्रेणी में नहीं आता? टच पैड, ट्रैक बॉल, कॉम या माइक्रोफोन? दोस्तों यहाँ पर जो टच पैड है आप सभी को पता होगा, ये इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है, माउस की तरह काम करता है। और दोस्तों यहाँ पर माइक्रोफोन ये भी इनपुट डिवाइस है। दोस्तों यहाँ पर कॉम होता है, ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मॉडेम को कंप्यूटर के किस पोर्ट में जोड़ा जाता है? अब दोस्तों यहाँ पर आपके पास इंटरनेट चलाने के लिए मॉडेम है, तो दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर में किस पोर्ट में आप कनेक्ट करेंगे? पैरेलल पोर्ट में, सीरियल पोर्ट में या बीजीए पोर्ट में या फिर PS/2 पोर्ट में? बताइए दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, सीरियल पोर्ट, यानी कि RS-232 का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। HTTP आमतौर पर किस पोर्ट नंबर का उपयोग करता है? दोस्तों यहाँ पर जो HTTP होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, वह किस पोर्ट का उपयोग करता है? 433 या फिर दोस्तों यहाँ पर 25, 21 या 80? बताइए दोस्तों यहाँ पर पोर्ट से संबंधित सीपीसीडी एग्जाम में प्रश्न अब पूछे जाने लगे हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी यानी कि 80। अगला प्रश्न देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित सर्च इंजन का नाम बताइए। बताइए दोस्तों यहाँ पर याहू, पिंग, बैडू या डकडकगो। बताइए दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया सर्च इंजन है कौन सा है, बिंग है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करने और नए एपिसोड ऑटोमेटिक प्राप्त करने के लिए किस फीड का उपयोग होता है। दोस्तों बताइए, जो पॉडकास्ट होता है उसमें दोस्तों यहाँ पर इसमें ऑडियो आउटपुट आता है, तो दोस्तों यहाँ पर बताइए कौन से फीड का उपयोग होता है। अब दोस्तों यहाँ पर HTTP का फुल फॉर्म ने आपने देख लिया होगा दोस्तों, यह ऑप्शन, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर RSS फीड, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं हम क्या होता है दोस्तों यहाँ पर, रियली सिंपल सिंडिकेशन फीड। और दोस्तों यहाँ पर FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फीड, या फिर दोस्तों यहाँ पर URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा RSS फीड होता है उसके अंदर ही इसका उपयोग किया जाता है पॉडकास्ट सब्सक्राइब करने के लिए और एपिसोड प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक्सेल 2019 में छिपी हुई रॉस को छोड़कर गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो रॉ की गणना करना है, अब इसमें जो हाइड वाली रॉ है उनको छोड़ दो और बाकी सबको रॉ को गणना करना है। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, सम का यूज़ करेंगे, सब टोटल करेंगे या फिर एग्रीगेट का उपयोग करेंगे। बताइए कौन से फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि बी और सी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर सब टोटल का उपयोग कर सकते हैं या फिर दोस्तों यहाँ पर एग्रीगेट का उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक्सेल 365 में बराबर और, अब दोस्तों यहाँ पर 1 के बराबर 2 और दोस्तों यहाँ पर यह फेल्स है। अब 3 के बराबर 4 दोस्तों यह फेल्स है। अब दोस्तों यहाँ पर यह 5 के बराबर 5 है दोस्तों, यहाँ पर यह ट्रू है। अब दोस्तों यहाँ पर और में एक मान हमेशा ट्रू होना चाहिए, तो उसका आउटपुट क्या होगा बताइए, ट्रू, फेल्स, एरर या जीरो। दोस्तों इस प्रकार के जो CPCD एग्ज़ाम में जो एग्जाम्पल बेस फॉर्मूला के जो फंक्शन के एग्जाम्पल बेस से CPCD एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न तो हमेशा पूछ ले जाते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी एक वैल्यू ट्रू हो रही है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या सत्य आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, MS Excel 2019 में एनकोड, URL, फिल्टर, XML और वेब सर्विस फंक्शनों का उपयोग किस लिए किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो MS Excel के ये 3 फंक्शन हो गए, तो इनका उपयोग किस लिए करते हैं हम, मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए और वेब डेटा प्राप्त करने और प्रोसेस करने के लिए, चार्ट बनाने के लिए। बताइए दोस्तों यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि वेब डेटा प्राप्त करने और प्रोसेस करने के लिए हम इस प्रकार के फंक्शन को यूज़ करते हैं। दोस्तों इसमें URL शब्द आ गया, XML शब्द आ गया और वेब शब्द आ गया। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न सही इसका आंसर पता चल रहा होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विंडोज़ 11 में विंडो को पूरी तरह पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट बनाकर डेस्कटॉप देखने के लिए जब तक की दबाए रखें किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है इनमें से कौन सी शॉर्टकट की है जिसे दबाए रखकर हम, अब जैसे कि मान के चलो आपके टास्क बार में बहुत सारे विंडो खुली हैं, यानी कि बहुत सारे अपने प्रोग्राम या एप्लीकेशन खुली हैं। अब इसमें से तुरंत ही हमें विंडो में देखना है जाके कि हमारे कौन कौन से फोल्डर या फाइल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे, विंडो प्लस डी का, विंडो प्लस कॉमा का, विंडो प्लस एम का, विंडो प्लस होम का। बताइए दोस्तों यहाँ पर यह बहुत ही ट्रिकी और CPCD एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि विंडो प्लस कॉमा को एक साथ दबाएंगे दोस्तों, यहाँ पर दबाए रखेंगे तभी दोस्तों यहाँ पर हम डेस्कटॉप को देख सकते हैं आसानी से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विंडो 11 में विन प्लस होम शॉर्टकट की दबाने पर क्या होता है। अब बताइए दोस्तों यहाँ पर विंडो प्लस होम एक साथ शॉर्टकट की दबाए रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर बताइए कौन सा परिवर्तन होगा। सभी विंडो मिनिमाइज हो जाएंगी, वर्तमान विंडो एक्टिव छोड़कर बाकी सभी विंडो मिनिमाइज हो जाएंगी, सभी विंडो मैक्सिमाइज हो जाएंगी या फिर टास्क मैनेजर खुल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि वर्तमान विंडो छोड़कर बाकी सभी विंडो मिनिमाइज हो जाती हैं
शॉर्टकट की दबाने पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक्सेल 365 के किस चार्ट में डेटा पॉइंट को केवल डॉट्स बिंदु के रूप में दिखाया जाता है और यह दो वेरिएबल्स के बीच संबंध बताता है? रडार चार्ट, सरफेस चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर जो डॉट के रूप में हमारा जो डेटा को प्रदर्शित करता है दोस्तों, यहाँ पर वह कौन सा चार्ट है? हमारा स्कैटर चार्ट है। दोस्तों यह एक्स और वाई के फॉर्म में होता है। दोस्तों यह एक्स हो गया और यह वाई हो गया, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चार्ट के उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहाँ वास्तविक डेटा या बार्स होते हैं और लाइन्स होती है, तो उसे प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों कौन करता है? चार्ट एरिया करता है, प्लॉट एरिया करता है, लीजेंड करता है या फिर सीरीज एरिया करता है? बताइए दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो MS एक्सेल का चार्ट होता है उससे संबंधित CPCD एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न तो आपके फिक्स हैं, इसलिए जो चार्ट में कौन कौन से टाइप होते हैं और चार्ट के अंदर उनके अंदर कौन कौन से मान होते हैं, उनके अंदर क्या क्या यूज़ किया जाता है, इस सभी को आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्लॉट एरिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक्सेल 2019 में चयनित डेटा से उसी शीट पर चार्ट बनाने का शॉर्टकट क्या है? अब मान के चलो दोस्तों यहाँ पर हमारी एक शीट हो गई, इसमें मान के चलो एक यहाँ पर हमारी टेबल बनी है। अब दोस्तों यहाँ पर इस टेबल के मान को ही इसी शीट में हमें क्या करना है? चार्ट बनाना है। तो दोस्तों बताइए हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? F11 का, Alt प्लस F1 का, Ctrl प्लस P का, Alt प्लस C का? तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, Alt प्लस F1 शॉर्टकट की का उपयोग करके उसी शीट में हम चार्ट बना सकते हैं आसानी से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को दिन भर के यानी कि ओपन, हाई, लो और क्लोज भाव को एक ही चार्ट में देखना है, तो उसे इंसर्ट टैब में किस ग्रुप में जाना चाहिए? अब दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है जो स्टॉक मार्केट वाला चार्ट हो गया, उसको लगाने के लिए हम एक्सेल में किस ग्रुप में जाएंगे? वाटरफॉल या स्टॉक चार्ट में जाएंगे, स्टैटिक चार्ट में जाएंगे, सरफेस चार्ट में जाएंगे या फिर पाई चार्ट में जाएंगे? बताइए दोस्तों यहाँ पर बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले से ही इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार का स्टॉक मार्केट चार्ट है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी कि वाटरफॉल, या फिर दोस्तों यहाँ पर इसे वाटरफॉल चार्ट भी कहते हैं। दोस्तों ऐसे पूछा जा सकता है CPCD एग्जाम में। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, स्टॉक चार्ट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क में डेटा भेजने के लिए किन माध्यमों का उपयोग किया जाता है? अब दोस्तों यहाँ पर जो दुनिया भर के वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं, तो दोस्तों बताइए उसमें किसका उपयोग किया जाता है? माइक्रोवेव का, सैटेलाइट्स का, फाइबर ऑप्टिक केबल्स का या फिर उपयोग सभी का? बताइए दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा। यह दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट से संबंधित प्रश्न है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि उपयोग सभी की जरूरत पड़ती है हमें वैन में, वाइड एरिया नेटवर्क में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस का काम करने वाली लेयर कौन सी होती है? बताइए दोस्तों, कर्नेल, शेल, बायोस या सिस्टम सेल? तो दोस्तों यहाँ पर यूजर यानी कि हम जो यूज करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो दोस्तों यहाँ पर बीच में इंटरफेस करने वाली जो लेयर कौन सी होती है? शेल होती है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? बताइए दोस्तों, यह बहुत ही सिंपल है, विंडो 11, मैक OS, लाइनक्स या फिर MS DOS? तो दोस्तों यहाँ पर जो ओपन सोर्स सिस्टम होता है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर जो अपन फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, जिसमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है और किसी भी प्रकार के कॉपीराइट की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि लाइनक्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं, CPU शेड्यूलिंग में FIFO यानी कि FIFO का पूर्ण रूप क्या है? अब दोस्तों यहाँ पर जो CPCD एग्जाम होता है उससे संबंधित 1 या 2 प्रश्न तो हमेशा पूछ ले जाते हैं। इसका आंसर बताइए दोस्तों, यहाँ पर आप इन 4 ऑप्शन को अच्छे से रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसका फुल फॉर्म होता है CPU शेड्यूलिंग में। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
टास्क बार की सेटिंग और स्टार्ट मेन्यू को कस्टमाइज करने के लिए कंट्रोल पैनल की किस श्रेणी का उपयोग होता है। अब दोस्तों यहाँ पर कंट्रोल पैनल में जैसे कि टास्क बार की सेटिंग करना है और टास्क मेन्यू की भी सेटिंग करना है, जैसे कि कलर चेंज करना है, टास्क बार की आइकनों को इधर उधर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर बताइए हम किस ऑप्शन पर जाएंगे, सिस्टम एंड सिक्योरिटी पर, हार्डवेयर एंड साउंड पर, इजी ऑफ एक्सेस पर और अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन पर। बताइए दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने जो विंडो यूज़ की होगी तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर पता होगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन वाले ऑप्शन पर जाएंगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्रिप्टोग्राफी शब्द का क्या अर्थ है। बताइए दोस्तों यहाँ पर जो क्रिप्टोग्राफी होती है उसका क्या मतलब होता है, तेज लिखना, गुप्त लेखन, लर्निंग या फिर दोस्तों यहाँ पर डेटा चोरी करना। बताइए दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि गुप्त लेखन, सीक्रेट राइटिंग होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डिजिटल सिग्नेचर के लिए किस प्रकार के एन्क्रिप्शन का उपयोग होता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो एन्क्रिप्शन होता है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर साइमेट्रिक, असाइमेट्रिक और दोस्तों यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी, इससे संबंधित दोस्तों यह सिक्योरिटी वाले क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों इससे संबंधित सीपीसीडी एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न तो आने लगे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर साइमेट्रिक, असाइमेट्रिक, केवल MD5 और दोस्तों यहाँ पर बेस 64। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर में किसका उपयोग होता है, एन्क्रिप्शन का, असाइमेट्रिक एन्क्रिप्शन का। अब दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर और फिल्टर करने का कार्य कौन करता है। दोस्तों यहाँ पर जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, इनकमिंग और आउटकमिंग, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो फाइल भेजते हैं और फाइल प्राप्त करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो मॉनिटरिंग करता है और फिल्टर करता है कौन करता है, एंटीवायरस करता है, फायरवॉल करता है, टास्क मैनेजर करता है, डिवाइस मैनेजर करता है। बताइए दोस्तों यहाँ पर जो विंडोज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रश्न है यह। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि फायरवॉल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गूगल द्वारा एंड्रॉयड ऐप्स विकसित करने के लिए ऑफिशियल भाषा किसे घोषित किया गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो एंड्रॉयड में कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है, मोस्टली पाइथन का, C++ का, कॉटलिन का या फिर डार्ट का। बताइए दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एंड्रॉयड की जो एप्लीकेशन होती है या फंक्शन होते हैं या कमांड होते हैं, उनमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, कॉटलिन यूज़ की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर इस सीरीज़ का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, इमेज, ऑडियो और वीडियो फाइलों के लिए आमतौर पर किस प्रकार के कंप्रेशन का उपयोग किया जाता है, जहाँ थोड़ी सी क्वालिटी कम होने पर भी काम चल जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जैसे कि JPG और हमारी MP3 फाइल हो गई, यानी कि लॉसलेस कंप्रेशन, निश्चित कंप्रेशन, लॉसी कंप्रेशन या शून्य कंप्रेशन। बताइए दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा। दोस्तों यहाँ पर डाटा कंप्रेशन से CPCD एग्जाम में एक प्रश्न तो हमेशा आता है दोस्तों, फाइल एक्सटेंशन के रूप में पूछ लिया जाता है या फिर इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि लॉसी कंप्रेशन। लॉसी कंप्रेशन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हमारे डाटा की हानि हो जाती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपकी JPG फाइल हो गई और MP3 फाइल हो गई। आई होप दोस्तों यहाँ पर जो आपके CPCD एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं दोस्तों, उससे संबंधित दोस्तों यहाँ पर हमने सिलेबस से संबंधित प्रश्नोत्तर सीरीज तैयार की है। दोस्तों यह सीरीज आपको कैसी लगी, हमारे वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं दोस्तों। इससे ऐसा होगा दोस्तों हम आगे की सीरीज भी आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्नोत्तर इस सीरीज में शामिल किए हैं वह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह हम आपके लिए सीरीज लाते रहेंगे। दोस्तों वीडियो के अंतिम समय तक बने रहने के लिए धन्यवाद।